मैं रुखसार सर जी मोहम्मद वकार मोहम्मद असलम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर कर दें। चलते हैं वीडियो को टाइटल है आज़ादी कौन सी मनाई जा रही है। ये जुनेद अकरम है। आप ये लॉजिकली बताएंगे कि कौन सी आज़ादी? हम तो मुझे मानते कि हम आज़ाद नहीं है, ये कैसे मानता है, कैसे लॉजिकली सभी को तो पता चल रहा है इस वक्त कि आज़ाद नहीं है। देखते हैं वीडियो। बिल्कुल नहीं है आज़ाद। हाँ भाई क्या हाल है भैया, कैसी आज़ादी, कौन सी आज़ादी? ये बातें ना इतनी सुनने देखने में पहले आती थी जितना इस साल देखने और सुनने में आ रही हैं। लोग बड़े परेशान हैं, मायूस हैं, होपलेसनेस के बादल छाए हुए खास तौर पे यंगस्टर्स में। इसकी एक बहुत बड़ी वजह सियासी चेंजेस हो गई। देखें, सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी उम्मीदें पिछली हुकूमत से थी, जो उस हुकूमत के गिरते ही लोगों की उम्मीदें भी धड़ाम से जमीन बोस हो गई। और बात यहाँ तक आ गई कि आज जिस बच्चे से मिलो, जिस बच्ची से बात करो, वो या तो बाहर जाने का रास्ता पूछ रहा होता है या फिर बाहर जाने की तैयारी कर रहा होता है। लगता तो ऐसे कि यहाँ पे कोई भी ठहरने को तैयार नहीं है। मैं भाई इस बात को एंडोर्स करता हूँ कि भाई हिजरत सुन्नत भी है, और अगर आपको लगता है आपकी जान और माल सेफ नहीं है या आपके टैलेंट मैक्सिमली यूटिलाइज नहीं हो रहे, तो बेशक दूसरे मुल्कों में जाएं, अपनी अपॉर्चुनिटीज को अवेल करें, बिल्कुल। लेकिन कितने लोग चले जाएंगे? 10 लाख, 20, 50, 1 करोड़? बाकी का क्या होगा? क्योंकि देखिए भाई, हर किसी की अम्मी के पास इतना जेवर नहीं है कि ब्लॉक अकाउंट में डाल लें, ना ही हर किसी के अब्बू के पास इतने प्लॉट हैं या बंगले हैं कि वो बेच बाच के इमिग्रेशन अप्लाई करें। अगर 1 करोड़ बंदा भी चला जाए तो फिर भी पीछे 24 करोड़ लोग रह जाएंगे। उन्होंने यहाँ क्या करना है? अब आप में से बहुत सारे लोग जो मुझे इस वक्त सुन रहे हैं या देख रहे हैं, आप शायद उन लोगों में से हैं जो हमेशा के लिए पाकिस्तान में ही रहेंगे, ईदर बाय चॉइस और विदाउट योर चॉइस। अब क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में सर्वाइव कैसे करना है। महंगाई आपके सामने है, मुल्क के हालात आपके सामने हैं, सिक्योरिटी की स्टेट आपके सामने है। आप इसी में वीडियो गेम की तरह आपने बच बचा के किसी तरह, वो जो कौन सा गेम था भाई, वो जो सामने से टड़ंग टड़ंग वो ट्रेन आ रही होती है, सबवे सर्फर की तरह एक पाकिस्तानी ने पटरियों के आगे पीछे चलना। वैसे ही पटरियों के आगे पीछे बड़ा खतरनाक है, लकड़ी से जोड़ दें हम तो पटरियां, ठीक है ना। तो अब आपने सबवे सर्फर किस तरह बन के निकलना है, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ खास तौर पे यंगस्टर से, बच्चे बच्चियों से, मैट्रिक, इंटर, ए लेवल, ओ लेवल जो है, जिन्होंने करियर शुरू करना है। देखिए बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी कंपनी अच्छी रखो, अच्छे दोस्तों में उठो बैठो। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। ये बातें सिर्फ कहने की नहीं होती। मुझे भी चूरन और मंजन लगता था जब मैं आपकी एज में था, लेकिन अब ये बातें समझ आती हैं। अच्छे लोगों में उठो बैठोगे, देखो कहते ना, यू आर व्हाट यू ईट। अच्छा खाओगे सेहतमंद होगे, जंक फूड खाओगे बीमार होगे। इसी तरह ये भी कंजम्पशन है ना, अच्छे दोस्तों में बैठना, अच्छी महफिल का हिस्सा होना, अच्छे मेंटर्स का होना, अच्छे लोगों से गाइडेंस लेना या अच्छा कंटेंट देखना। अपने आप को अच्छी चीजों में सराउंडेड रखोगे तो भैया प्रोडक्ट भी अच्छा निकलेगा। दूसरी चीज, जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। बहुत से लोग बोलेंगे ये लो मेरा कोर्स, रातों रात अमीर होगे, नहीं हो सकता। रातों रात जो अमीर होता है कोर्स बेचने वाला होता है। अनलेस यू आर सेलिंग डमी कोर्सेज, प्लीज डू नॉट फॉल फॉर दिस। किसी और की चमक धमक देख के ये नहीं कि मैंने भी आज ही अमीर होना है। एक पूरी प्रोसेस होता है, एक पूरी जर्नी होती है, उसको आपने फॉलो करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई जो चीजें सिखाई जाती है उन कोर्सेज में वो गलत है, मगर हर किसी का छक्का नहीं लग सकता। सिमिलरली अगर कोई यूट्यूबर बहुत पैसा कमा रहा है तो ये जरूरी नहीं कि अब सब ने यूट्यूबिंग करनी है। हर बंदे की अपनी स्किल होती है, अपना टैलेंट होता है, वो आपने खुद ही एनालाइज करना है। आपने रैट रेस में नहीं लगना कि भाई न्यू मदीना मिल्क शॉप चल रही है तो मैं अल मदीना के नाम से खोल लूं, दूसरा अल सुपर न्यू मदीना के नाम से खुल लूं। ऐसे नहीं होता भाई। अपना टैलेंट खुद ढूंढने, और खास तौर पे जिन मुल्कों में ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं वहां अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा होती हैं। तो भैया ढूंढने पाकिस्तान में या पाकिस्तानियों को क्या चाहिए, किस चीज से पैसे बन सकते हैं, मैं अपनी स्किल कहां पे अप्लाई कर सकता हूं। अब ये आपने अंदर अपने आप को खुद टटोलना है, नए आइडियाज लेकर आए, क्रिएटिविटी और इंजेन्युइटी को चैलेंज करें। अपने आप को जितनी मुश्किलात में डालेंगे उतना ही आराम से निकलने का हुनर सीख सकेंगे। लेकिन अगर आप घर बैठेंगे कि जी घर बैठूंगा, जॉब चल के मेरे घर पे आएगी या वीजा चल के मेरे घर पे आएगा या कोई आइडिया चल के मेरे घर पे आएगा, ऐसा नहीं होता। अपने आप को चैलेंजिंग सिचुएशंस में डालें। पैसों की नहीं भी जरूरत, इंटर्नशिप कीजिए, जॉब कीजिए, उबर चलाइए, लोगों से लेन देन करना सीखिए। अपने आप को उन सिचुएशंस में डालें जहां पे बिजनेस डील्स हो रही हैं, आगे पीछे लोगों को देखें, कारोबार कैसे होता है, काम कैसे होता है, पैसे कैसे बनते हैं, धंधा कैसे होता है। तीसरी चीज, दुनिया में देखें क्या चल रहा है और कौन सी चीजों को आप अप्लाई कर सकते हैं या अडॉप्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। एआई का जमाना है। अगर आप बैठ गए कि जी मैं फलानी चीज सीख लूं तो इधर चैट जीपीटी ठक करके बना के दे रहा है, तो आप रिडंडेंट ना हो जाए इस दुनिया में। तो अपने आप को मशीन से थोड़ा आगे लेके चलना है, लेकिन वो कब पता चलेगा? जब आप दुनिया के मामलात से आरास्ता होंगे या आगा अपने आप को किया करेंगे। जब आपको पता ही नहीं है दुनिया में चल क्या रहा है, आप फिर बीकॉम की डिग्री लेके बैठ जाओगे, जी मुझे नौकरी नहीं मिल रही। अरे दुनिया से बैंक खत्म हो रहा है, तुम बैंक की नौकरी ढूंढ रहे हो। तो आने वाले वक्त में फोरसी करें कि क्या किस दुनिया का मोड़ किस तरफ है, जरा अच्छी चीजों
चीजों की तरफ चले जाएं। बेबी बाजी नहीं सिखाएंगी आपको कि AI और चैट GPT से कैसे लड़ना है। ये कोई डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफिक, यूट्यूब भरा पड़ा है। अपने आप को उन चीजों पे लगाएं। मैं ये नहीं कह रहा एंटरटेनमेंट बुरी चीज है, ठीक है, कभी कभी के लिए चलती है, लेकिन भाई ये जो डॉली का हाउस और ये क्या आता है बिग बॉस, ये कुछ नहीं सिखाएंगे आपको। भाई अपने आप को अच्छी चीजों की तरफ डालें। देखिए बड़े बिल्कुल बड़े होते हैं, उनका एहतराम जायज है, लेकिन बड़ों से हमने सीखनी है कोर वैल्यूज, सच और झूठ, सफेद और काला, ये सीखना है। हमने उनसे ये नहीं सीखना कि बेटा टाइप राइटर का कोर्स कर लो, क्योंकि वो सन 60 की दिहाई में होता था, आज उसकी जरूरत नहीं है। वो अपने वक्त के हिसाब से चीजें आप पे लागू करेंगे। बेटा अफसर बन जाओ, CSS कर लो, डॉक्टर इंजीनियर कर लो, वो उस जमाने की बातें हैं, वो यहाँ अप्लाई नहीं होती। उनसे हमने कोर वैल्यूज लेनी है। सीखना हमने आज की दुनिया से है। बेटा माजी में झांक के चीजें टटोलोगे तो माजी की चीजें उठाओगे, वो आज की दुनिया में रेलेवेंट नहीं होंगी। तो आपने दुनिया के साथ रेलेवेंट अगर चलना है तो अपने आप को अप टू डेट रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपनी नीड्स और वांट्स में फर्क जानिए, फर्क जान के जियो। देखो अगर 30,000 के फोन से काम हो रहा है तो आपको 5 लाख का आईफोन नहीं चाहिए। जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ। ये स्टाइल सब आ जाएंगे जिंदगी में। पहले अपने आप को उस पोजीशन में तो लाओ, फिर कर लेना ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जूते, फलाना ढिमकाना, बड़ी गाड़ी। हम लोग फौरन शोधे पने पे चले जाते हैं, और मैं लोगों को ब्लेम नहीं करता, हमारा कल्चर ही ऐसा है। छोटी गाड़ी हो तो लोग लानते देते हैं, बड़ी गाड़ी हो तो लोग सलूट करते हैं, चाहे बड़ी गाड़ी चलाने वाला चोर, उचक्का, लुटेरा ही क्यों ना हो। सोसाइटी ऐसी है। लेकिन आपने खल्ली वल्ली करना है, अपने मीन्स में रहते हुए आपने जो है अपनी एम्पायर बिल्ड करनी है। कारोबार करें, नौकरी करें, कुछ भी करें, लेकिन कुछ करें। हरकत में बरकत है। पड़े रहेंगे, सल्क करेंगे, डिप्रेशन में जाएंगे। अपनी प्रायोरिटीज को समझे। पहले A होता है, फिर B होता है, फिर C होता है, ठीक है ना। डायरेक्ट जो है इश्क माशके और जी मैं चक्कर चला लूं या मैं ये कर लूं, इन चक्करों से दूर रहें बेटा। खाली जेब मर्द की सबसे बड़ी बदसूरती होती है। कोई सेक्सिस्ट बात नहीं कर रहा, ये रियलिटी है दुनिया की। अपने आप को इक्विप करो, पहले गार्डन बनाओ, फिर बटरफ्लाईज आएंगी। बटरफ्लाईज के पीछे भागते रहोगे, बटरफ्लाई आगे जाती रहेगी। ये बात पल्ले से बांध लो अपने। तो भैया 100 बातों की एक बात, दूसरे की जेब पे नजर ना रखो। चाय के होटल पे बैठ के नवाज शरीफ, इमरान खान, फौज किसी को भी गाली देने से उनकी साख को कोई फर्क नहीं पड़ता। वक्त आपका ही जाया होता है। इसी वक्त को अच्छे लोगों में बैठ के अच्छे आइडियाज डिस्कस करके मोनेटाइज करो, यूटिलाइज करो। देखो जर्मनी का वीजा नहीं लग रहा, अपनी रियलिटी यहाँ आती अच्छी कर लो कि हर चीज जर्मनी लगे। जेब में पैसे होंगे, अच्छा घर होगा, मर्सिडीज लेके औरंगी टाउन में भी जाओगे ना भैया, खड्डे ही नहीं फील होंगे, उसके शॉक एब्जॉर्बर इतने टाइट होंगे, झटके नहीं फील होंगे। समझ रहे हो। तो अपनी रियलिटी इधर ही जर्मनी बनाओ, मगर वो हरकत करने से होगी, काम करने से होगी, अच्छे दोस्त बनाने से होगी, अच्छे आइडिया से होगी। खाली जेब वरना बेटा फिर तुम्हारा जर्मनी भी जो है ना औरंगी टाउन बन जाएगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। ओके, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। होगी खत्म। ये जुनैद अकरम पाकिस्तानी एक अच्छे यूट्यूबर हैं, मेंटोर भी अच्छे हैं, अच्छी बहुत कमाल की बातें बता रहे थे। एक बात होता है कि हम आज़ाद नहीं है, ये हम जितनी मरतबा भी कहें कम है, क्योंकि आज़ादी होती है जब आपकी राय आपकी सुनी जाए, आपकी अदालतों में आपकी को सुनवाई हो, या कचहरी को उसका पूरा हक मिल रहा हो, और आपकी मर्जी के मुताबिक आपके फैसले हो रहे हो, तब आप आज़ाद होते हैं। क्योंकि आज़ादी यही है ना कि आप नहीं भाई, शहबाज शरीफ के सारे केस खत्म हो गए, ठीक है, नवाज शरीफ के हो गए, हमजा शरीफ के हो गए, मरियम वो तो बड़े हो गए ना भाई, जरदारी साहब के हो गए। अभी हमारे आप शिकवा गिला आम जनता की बात हो रही है कि आम जनता बाहर में जाए, आम जनता को आम जनता का क्या लेना देना। आम जनता के लिए आम जनता असल में परेशान होती है जब वो वोट डालती किसी और भाई, जगह। आम जनता के लिए ये मुल्क नहीं बना है पाकिस्तान, ये खास लोगों के लिए बना है। आप क्यों वो सही तो कह रहा है भाई, वो सही तो कह रहा है कि कुछ जो यंग नौजवान है ना, वो कुछ तो चले गए हैं और कुछ सोच रहे हैं कि हम कब निकले इस मुल्क से कि हमारी जान छूटे यहाँ से। हम 4 दिन बैठे हैं, 4 लोग हैं। यकीन करें, अपने दिमाग से दिमाग से बताएं, क्या आप में से कोई इधर रहना चाहता है? कोई भी ना, कोई रहना चाहता? मैं नहीं रहना चाहता। रहमतुल्लाह, मैं रहना चाहता हूँ। मैं तो आपको पता तैयारियों में, ये तैयारियों में है, ये होकर आ चुका है। हो सकता मैं भी फिर अपने मुल्क में रहूंगा इंशाल्लाह। वेरी गुड, अच्छी बात है। मट्टी के साथ प्यार होना भी ये किसी किसी का शेवा है। और मेरा ख्याल में ये झूठ बोल रहा है मुझे, क्योंकि ऑफ कैमरा ये कह रहा था
ऑफ कैमरा अब मुंह छुपा ये यार सिर्फ एक मिनट बाकी सारे छोड़े छोड़ क्या एक मिनट आपने मुझे ऑफ कैमरा मुझे आपने कहा नहीं कि यार मैंने जाना है बाहर अच्छा बाहर जाना वो कहा है? वजह नहीं आप वजह छोड़े आपने कहा वजह क्यों छोड़े यार नाम ये क्या अब यस नो ये क्या तुम पहले कह रहे थे मैंने नहीं जाना मेरी बात ये पहले कह रहे थे प्लानिंग के लिए जाना भी यार मेरा फ्यूचर है यानी मैंने स्टडी के लिए जाना है स्टडी के लिए मैंने आपको पहले नहीं तो बंदे कैसे के लिए वहां पर जाना है नहीं तो स्टडी करेंगे आप काम नहीं करेंगे उधर पैसा नहीं कमाएंगे भाई मैं तो स्टडी करने के लिए नहीं गया चलो स्टडी करके आप फिर क्या करेंगे कितने उधर एक मिनट उधर काम नहीं करेगा ये स्टडी करेगा मैं ये दावे से कहता हूँ तुम्हारे बाप की सारी जमीनें बिक जाएंगी आप उधर बैठ के स्टडी नहीं कर सकेंगे फिर भी इतनी तो फीसें होती हैं चलो वो जिस तरीके से भी करने के स्टडी करूंगा गलत बोलते आपको हो पता है जो गलत बोलते हो 3 महीने करे 2 महीने करे या 1.5 महीना करे उसके बाद इसने ऑफ कैमरा ये कहता है कि मैंने स्टडी तो 12वीं के बाद ये कि सेकंड ईयर के बाद छोड़ देनी है मैंने यार वो पाकिस्तान में छोड़ देनी है अच्छा यहाँ पर नहीं यहाँ पर कोई अच्छा डिफेंड करते हो दो बातें करते हो अच्छा खैर मुझे ऑफ कैमरा कई मरतबा मुझे कहा कि यार मैं ना कभी भी मुझे मेरा मतलब लग गया ना जाग लगा मैंने चले जना मैंने इधर नहीं तो मैं जाऊंगा बाहर तो फिर तुम तो फिर किसी सूरत भी ना जाओ तुम्हारा मुल्क इतना अच्छा है ये इसमें ये कोई मैंने यार स्टडी वीजा मेरा लग गया तो मैंने इंशाल्लाह सिर्फ पढ़ाई के लिए जाना है उसके अलावा अदरवाइज मैंने जो पढ़ाई अपनी मुकम्मल करके वापस आ गया एक मिनट नहीं इतने बड़े आप अब्दुल इस्लाम के वहां से आपने स्टडी करके फिर इधर आना उधर से फिर नोबेल प्राइज मैं कंफर्म बात कर रहा हूँ 1.5 महीना 2 महीने या एंड 4 महीने काम स्टडी करेगा नहीं करेगा और फिर ये अपने काम पे लग जाएगा जो करते ऐसे हैं भी लोग होते हैं जो अपने पढ़ाई भी करते हैं उसको पढ़ाई आ रहा है उसी मुद्दे पे उसी मुद्दे पे काम कर भी करते हैं मैं काम भी करूंगा किसी बात फीस देनी हो ये जो भी हंस रहे हकीकत बात में वो कर रहा हूँ अच्छा खैर हम अपनी बातें नहीं करेंगे हम बात अब आएगी मुल्क पर ये हकीकत है कि हमारे तकरीबन नौजवान तबका अगर 10 करोड़ है ना तो मैं ये दावे से कहता हूँ 10 करोड़ में से अगर 9 करोड़ लोग चले जाएंगे अगर उनको मौका मिले उनके पास पैसे होंगे जिसे 90 से 95% हमारे यार मेरी बात अच्छा एक मिनट हमारे पास बुजुर्ग बैठे तकरीबन 70 साल एज है उनकी यकीन करें अगर कैमरे के सामने उनको लाए ना बिल्कुल पास बैठे अगर उनसे भी पूछे ना तो वो भी कहेंगे मैं पाकिस्तान चले जाना चाहिए आप ऐसे ही आप छोड़ी जा रहे हैं आपको अगर मौका मिले बाहर जाने के लिए मेहनत मजदूरी करने के लिए तो क्या आप जाएंगे झूठा पड़ गया ठीक है मेरी बात सुने हमारा जो हाल हो रहा है ना हम पर लानत बिल्कुल इस तरह एक बाप भी जिन्होंने पाकिस्तान की आजादी में शामिल हुए उनके बाप दादे जिन्होंने अपनी कुर्बानियां देकर पाकिस्तान आ सके वो यही कह रहे पाकिस्तान में रहने के लिए तैयार है भाई हालात ऐसे हैं वही हालात अपने मुल्क से लोगों को खाना नहीं एक टाइम का मिल रहा है आप कमाल की बातें कर बंदा तो वो है ना जो वहां पर रह चले तुम फिर नहीं जाना नहीं तुम मर्द के बच्चे फिर जाना नहीं तुम्हें मौका और जाने दो यार खुदा अच्छा चलो खैर आगे चलते हैं ये तो दोगली बातें होती रहती हैं फ्यूचर प्लानिंग के बारे में वो बता अच्छा खैर अब वो कहता है कि अच्छी महफिल रखो जिस तरह की नेटवर्क इज योर नेटवर्क ये बात बिल्कुल ठीक है महफिल का बहुत असर होता है तकरीबन मैं कहता हूँ कि 90% असर होता है महफिल का आप आज CSS टॉपर्स की बैठक मतलब उधर बैठना शुरू कर देना CSS जो टॉप करते हैं उनके साथ तो ऑटोमेटिकली आप नील तरीन भी है ना तो आपके जहन के अंदर ये ख्याल जरूर आएगा कि यार मैं शुरू कर दूंगा अच्छा मैं आपकी बात से इत्तेफाक उसकी हम डिटेल में नहीं जाएंगे मेरी बात सुनो मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता हूँ हजरत अली का कौल है किसी आम शख्सियत का नहीं है कहता है दोस्त चाहे जितना गंदा भी हो ना दोस्त यानी कि जिस तरह पानी की मिसाल दी पानी कहता है जितना मर्जी गंदा हो लेकिन आग बुझाने के काम तो आता है ना किसी महफिल का डिपेंड मैं कहता हूँ मान लेता हूँ उनकी बात ये असर होता है लेकिन अच्छे लोगों में बैठने में फर्क पड़ता है लेकिन बुरे लोगों में अगर एक मिसाल मेरा का दोस्त है वो नशा वगैरह करता मैं उनके पास अगर बैठ जाऊंगा क़यामत तो नहीं आ जाएगा मुझे थोड़े वो जबरदस्ती लगा लेगा लेकिन अपना तो मिलता है खत्म तो ये बुराई कहीं बात ये अच्छा दूसरी उन्होंने बातों में मेरे अच्छी कि जहाँ ज़्यादा मसले होते हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं और ये मैं उनकी बात से एग्री हूँ जहाँ जितनी ज़्यादा मसाइल होंगे ना उतनी ज़्यादा उधर अपॉर्चुनिटीज़ होंगी ये ज़हन में रखना हकीकत बात है यहाँ से भाग देना भी हल नहीं है लेकिन हमारे लोग भाग रहे हैं मुझे भी
चीज़ का दराक है कि अगर मुझे भी मौका मिले तो मैं 1 सेकंड भी ना रहूँ, 1 सेकंड, बल्कि नैनो सेकंड, जो नैनो सेकंड को जानते हैं ना वो उनके लिए है जो पढ़े लिखे, मैं नैनो सेकंड भी इधर ना रहूँ पाकिस्तान में। लेकिन मसला ये है कि अब हालात इस तरह कर दिए कि हमारे लिए पाकिस्तान की ज़मीन ही तंग कर दी गई है, क्या नहीं तंग कर दी गई यार हालात यार पाकिस्तान की जमीन तंग होगी, लेकिन बैरूनी मुल्क में इतनी कदर नहीं हमारे पासपोर्ट की जो टक करके जो है ना हमारा वीजा लग जाए, ठीक नहीं है। लगता। आप पता 3 मंथ हो गए, अगले दिन फिर बात की उन लोगों ने नहीं बोला लगा। 15-20 दिन खैर लगे। हमें हमारी पहली बात यह है कि हमारे लिए ज़मीन तंग कर दी गई है। इंडिया के लिए लोगों के लिए अच्छी चीज़ ये है कि उनके वीज़े की भी वैल्यू हो, कनाडा का उनका वीज़ा बहुत जल्दी लगता है, ऑस्ट्रेलिया के लोगों को खुद बुलाते हैं क्योंकि उधर के लोगों की मट्टी जरखेज़ है, हमारी मट्टी हमारे लिए तंग कर दी गई। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह।